हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 संस्कृत की बुक एक्सरसाइज जिस पाठ का नाम है भारत जनता अहम का करेंगे। और इससे पहले आपको अगर अनुवाद देखना हो तो मेरे पास जो प्लेलिस्ट है, मेरी जो चैनल है लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी, उसके अंदर संस्कृत क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है अभ्यास का वो है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। इसका अर्थ है पाठ में दिए गए दत्तानाम दिए गए पदानाम पदों का सस्वर वाचन कीजिए। मतलब जो दिए गए हों उन्हें एक बार कंठस्थ आप बोलकर देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत। जो आगे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में लिखिए। मतलब एक वन वर्ड हमें आंसर इसमें लिखना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अहम वसुंधराम किम मान्य। हम अपनी धरती को क्या मानते हैं। तो हम अपनी धरती को क्या मानते हैं, इसका उत्तर आएगा कुटुंबकम, मतलब एक परिवार मानते हैं। थ मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी जो सहज प्रकृति है, स्वभाव है, वो कैसा है। तो मेरा सहज स्वभाव जो है, जो भारत के देश के जो लोग हैं उनका स्वभाव कैसा है, तो इसका उत्तर आएगा मैत्री, मित्रतापूर्ण है। गय पाठ है इसका अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। इसका अर्थ है मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ। अहम मतलब मैं, कस्मात किससे, कठिना मतलब कठोर, भारत जनता भारत की जनता हूँ। तो मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ, इसका उत्तर आएगा वज्र। वज्र मीन्स कुलिशात, तो इसका उत्तर आ गया कुलिशात। अगला प्रश्न है अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं अपने मित्र की आंखों से क्या देखता हूँ जो भारत की जनता हूँ। तो मैं अपने मित्र की आंखों से पूरा संसार देखता हूँ। तो इसके अंदर उत्तर आएगा संसारम। इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 वो है प्रश्नानाम उत्तरानी पूर्ण वाक्य लिखत। जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत जनता अहम के परिपूता अस्ति। जो भारत की जनता है के मतलब किससे, परिपूता पवित्र, अस्ति मतलब है। भारत की जनता किससे पवित्र है। तो इसका उत्तर आएगा भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्ति। जो भारत की जनता है वो अध्यात्म में जो अमृत के समान नदी में स्नान करने के समान पवित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समम जगत कथम मुग्ध मस्ती। जो समम मतलब समस्त, सारा संसार किस में मंत्र मुग्ध है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो है समम जगत गीते नृत्य काव्यश्च च मुग्ध मस्ती। जो सारा संसार है वो गीत में, नृत्य में और काव्य में मुग्ध है। अगला प्रश्न है गय अहम किम किम चुनोमी। हम किस किस को चुनते हैं। तो उत्तर है अहम प्रिय श्रेष्ठ उभ्यम चिनोमी। मैं प्रिय और कल्याणकारी चुनती हूँ। तो अहम मतलब मैं, प्रिय मतलब प्रिय, श्रेय मतलब कल्याणकारी, च मतलब और। मैं प्रिय और कल्याणकारी चुनती हूँ। नेक्स्ट है पार्ट है अहम कुत्र सदा दृश्य। हाँ, मैं कहाँ हमेशा देखती हूँ। तो क्या होगा उत्तरम अहम विश्व समी जगता सदा दृश्य। मैं संपूर्ण संसार में सदा देखी जाती हूँ। ये था मैं कहाँ सदा हमेशा देखी जाती हूँ। तो मैं संपूर्ण संसार में सदा देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन संपूर्ण, जगती मतलब संसार, सदा मतलब हमेशा और दृश्य से देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न अगला पार्ट है समम जगत के मुग्धम अस्ति। जो अभी हमने पहले प्रश्न किया था वही का वही है। समस्त जगत में क्या किस किस में मुग्ध होता है। तो उत्तर यही होगा समम जगह गीते नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति। और जो समस्त संसार मतलब सारा संसार है वो गीत, नृत्य और काव्य में मुग्ध मतलब मोहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4
संधि विच्छेदम पुर्यत, इसका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कै पाठ करके दिया हुआ है, ये है विन्य उपेता, तो इसका क्या होगा, विन्य प्लस उपेता। कुसुमा कुसुमाद अपि, तो ये क्या होगा, कुसुमात प्लस अपि। अपि तो यहां पर है ही, तो कुसुमात प्लस अपि। उसके बाद गै पाठ है चिन्नोम्युम भयम, तो इसमें क्या होगा, चिनोमी प्लस उभ्यम, ये ऊ लगा है, ये तो हो गया चिनोमी प्लस उभ्यम। अब अगला है नृत्यर मुग्धम, तो ये क्या होगा, नृत्यी प्लस मुग्धम। प्रकृतिर अस्ति, तो ये क्या होगा, प्रकृति प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सक्ता, तो लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो कि है विशेषण विशेष्य पदानी मेलियत, विशेषण और विशेष्य के जो पद हैं उन्हें आपस में मिला। इसमें जैसे पहला है सुकुमारा, सुकुमारा मतलब जो कोमल है वो कौन है, भारत की जनता। तो विशेषण सु मतलब कोमल, और किसकी विशेषता है, वो भारत की जनता। ऐसे ही सहजा, सहजा मतलब बिल्कुल ही सहज, प्रकृति मतलब स्वभाव। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन मतलब जगती, इसका आएगा। समम, समम का जगत। समस्ते, समस्ते संपूर्ण संसारे। तो ये हम विशेषण विशेष्य पदानी को मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, समानार्थकानि पदानी मेलियत, जो समानार्थक शब्द हैं उनका आपस में मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है जगती, जगती का अर्थ होगा संसारे। कुलिशात, जिसे वज्र बोलते हैं, तो इसलिए क्या होगा, व्रजात। प्रकृति स्वभावः। चक्षुता नेत्रेन, तटिनी नदी को बोलते हैं, और वसुंधराम पृथ्वी। तो ये हुए हमारे समानार्थक पदानी मेलियत। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, जो कि लास्ट प्रश्न है, उचित कथा नाम समक्षम आम, जो हमारे को सही आंसर लिखे उसके आगे आम यानी कि हाँ, और जो अनुचित कथा नाम समक्षम च न इति लिखिए, और जो सही नहीं है उसके आगे ना लिखिए। तो पहला है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, हम परिवार के आंखों से पूरे संसार को देखते हैं। वैसे बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है हम मित्र की आंखों से पूरा संसार देखते हैं। तो मित्र और परिवार एक ही बात है, इसलिए मैंने यहाँ आम लिख दिया है। अगर आपके टीचर इसमें ना लिखवाएं तो मैत्री के कारण ना लिखवाएंगे, तो इसलिए न भी सही होगा। ख पाठ है समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, समस्त संसार मेरे काव्य में मुग्ध है। तो ये सही है, समस्त संसार मेरे गीत और जो मैं डांस करता हूं या काव्य है उस सब में मुग्ध है। गै पाठ है अहम अविवेका भारत जना अस्मि, मैं अविवेक भारत की जनता हूं। तो वो क्या आएगा, विवेक, इसलिए गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे न। घ पार्ट इज अहम वसुंधराम कुटुंबकम न मान्य, मैं पृथ्वी को धरती को अपना परिवार नहीं मानता। तो ये गलत है, इसलिए न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चा अस्मि, मेरे पास विज्ञान रूपी धन और ज्ञान रूपी धन है। तो ये करेक्ट है, इसलिए इसमें आ गया हाँ। तो ये हुई हमारे चैप्टर नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।